अगर आप चाहो तो आप ये भी कर सकते हो, मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, ये डेफिनेशन मैंने लिखी है। मोमेंटम की भी डेफिनेशन हो सकती है कि जब भी हम मास को और वेलोसिटी को आपस में मिलाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास उन दोनों को मिलके जो बनता है वो मोमेंटम बनता है। ठीक है, और देखें मास है ना, मास का यूनिट क्या होता है केजी, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम का यूनिट क्या क्या हुआ केजी मीटर पर सेकेंड, जो कि ये है। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि मास हमारे पास कौन सी क्वांटिटी होती है स्केलर, और वेलोसिटी हमारे पास पोजीशन चेंज है। ठीक है, यानी इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाती है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जिसमें भी हो उस वो कौन सी क्वांटिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये आपका। आपने इसकी डेफिनेशन करनी है, सेकंड में ये फर्स्ट पैराग्राफ करना है, और आगे नेक्स्ट पेज पे ये थर्ड पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, ये आपने करना है इस लॉन्ग क्वेश्चन में। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, उसमें ये होता है कि अगर एक बॉडी रेस्ट पे है, ठीक है, तो वो रेस्ट पे ही रहेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये टेबल है, ठीक है, ये एक टेबल है, ये रेस्ट पे है, ठीक है, तो ये तब तक रेस्ट पे रहेगा जब तक इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी। और अगर फॉर एग्जांपल गाड़ी है, ठीक है, अगर गाड़ी है तो वो चलती रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी। तो यही हमारे पास फर्स्ट न्यूटन लॉ ऑफ मोशन होता है। अ बॉडी कंटिन्यूस स्टेट ऑफ रेट और यूनिफॉर्म मोशन या स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडिंग नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट, कि अगर कोई बॉडी है वो मुसलसल चलती जा रही है या फिर रुकी हुई है, तो वो तब तक रुकी रहेगी और चलती रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लग जाती। ये जैसे कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील विद द बॉडीज विच आर आइदर एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन। वो कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन उसी के साथ, उन बॉडीज़ के साथ डील करता है जो या तो फिर चल रही होती हैं या फिर वो रुकी हुई होती हैं। फॉर अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अ बॉडी रिमेन एट रेस्ट प्रोवाइडेड नोट, ये वही बात की है, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी। ठीक है, ये यहाँ तक आपने करना है। और ये एग्जांपल दी हुई है, आप बुक लाइंग ऑन अ टेबल रिमेन एट रेस्ट एज लॉन्ग एज नो फोर्स एंड। अगर एक टेबल पे कोई बुक पड़ी हुई है तो वो अगर वो रेस्ट पे है वो तब तक रेस्ट पे रहेगी जब तक कोई फोर्स नहीं लगा देगा उसको। ठीक है, आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वाई लॉ ऑफ इनर्शिया इज़ कॉल्ड फर्स्ट न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, उसका आंसर ये है क्योंकि लॉ ऑफ इनर्शिया में एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि अगर उस पर कोई भी फोर्स लगे, लेकिन वो अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में तो मोशन में रहेगी। इसी तरह न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में भी हमने क्या पढ़ा है कि अगर कोई चीज़ रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। इसलिए हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ